नमस्कार। आज के इस कहानी के सेशन में मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अमित शंकर, और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो ये सेशन है ये बहुत अद्भुत सेशन है, क्योंकि इस सेशन में ना मैं आपको सुनाऊंगा एक बहुत हटके कहानी, बल्कि साथ ही साथ इस तरह की रोमांचक कहानी को लिखने का नुस्खा क्या होता है, सीक्रेट क्या होता है, ये भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो ध्यान से सुने कहानी भी और कहानी लिख पाने के नुस्खे को भी। आज की इस कहानी का शीर्षक है टोपी। तपता सूरज, गर्मी की दोपहरी, सड़कें सन्नाटी, और इस गर्मी की दोपहरी में सड़क के किनारे एक टूटा सा रिक्शा खड़ा है, और इस टूटे से रिक्शे में एक रिक्शे वाला बैठा है, 45-50 के बीच का, दाढ़ी बढ़ी हुई, पसीने को पोंछता हुआ, चेहरे पे परेशानी का भाव। ये जो रिक्शे पे बैठा है ये अपने जेब से कुछ निकालता है, उसे देखता है, फिर वापस रखता है, फिर निकाल के देखता है, फिर वापस रखता है, फिर दूसरी जेब से कुछ निकाल के देखता है, उसे वापस रखता है, और फिर आकाश की ओर देखता है। अगर कोई ऊपर है तो उस ऊपर वाले को जैसे वो सॉरी बोल रहा है, उससे माफ़ी मांग रहा है किसी बहुत संगीन गुनाह की। ये रिक्शे वाला इस कशमकश में अपने चेहरे को छूता है, अपने माथे को छूता है, ऊपर फिर से देखता है, और रिक्शे से उतर के लंगड़ाते हुए एक पानी के नलके के पास तक जाता है। नलका खोलता है तो देखता नलका भी सूखा पड़ा है। वो ऊपर देख के शायद ये सोचता है कि शायद ऊपर वाला उसको उसके गुनाहों की सज़ा दे रहा है। जब वो रिक्शे की तरफ वापस लंगड़ाता हुआ आ रहा है तो उसका मन जानता है कि वो जो करने जा रहा है वो शायद सही हो या गलत हो, लेकिन जो वो करने जा रहा है वो उसके घर और परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाले त्यौहार में वो सारी खुशियाँ, वो सारी चीज़ें जिसने न जाने कितने महीनों से अपने जो दिमाग में रख रखी हैं, उन सारी ख्वाहिशों को वो एक साथ पूरा कर पाएगा। ये सोचते सोचते वो रिक्शे की सीट पे बैठता है और पैडल मारते हुए उस कोलतार वाली सड़क पे चल पड़ता है। आगे पहुंच के वो रिक्शे से उतरता है जहाँ उसे पहुंचना था। वहाँ देखता है तो एक 20-25 लोगों का हुजूम, एक जत्था सा खड़ा है, शायद कोई जलसा या शायद कोई जुलूस निकलने वाला है, क्योंकि सभी लोगों ने हाथ में प्लेकार्ड पकड़ रखे हैं, झंडे ले रखे हैं, टोपियाँ लगा रखी हैं। ये भी चुपचाप जाके अपने जेब से एक केसरिया रंग की टोपी निकाल के सर पर लगा के ये भी उस जत्थे का पार्ट बन जाता है। जत्था चल पड़ता है, जिंदाबाद 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 के नारे लगाते हुए। उस भीड़ में, उस तमाम शोर के बीच में ये अकेला अपने दिमाग में अलग अलग तरह के गुणा भाग कर रहा है कि आज जो इन 4 रैलियों में जाने के उसे पैसे मिलने थे, आज ये चौथी रैली है, और आज की रैली पूरी होते के साथ उसे 5,000 रुपये नकद में मिलेंगे, और उन 5,000 रुपयों से वो अपने बेटे के लिए एक नई पैंट शर्ट, एक नया बस्ता और वो सफ़ेद वाले जूते खरीदेगा। अपनी बेटी के लिए वो रंगीन रिबन और वो हाथ में जो प्लास्टिक की सोने के रंग वाली चूड़ियाँ आती हैं वो, और उसके लिए एक पेंसिल बॉक्स, और अपनी बीवी के लिए क्या गरारा खरीदेगा या फिर वो सफ़ेद मोतियों वाली माला। नहीं, मोती वाली माला तो बहुत महंगी है। इन तमाम उधेड़ बुन में वो जत्थे के साथ एक मूर्ति बन के चलता चला जा रहा है। जैसे ही ये जत्था मेन सड़क पे पहुंचता है, सड़क के उस तरफ से एक और जत्था आ रहा होता है, और जैसे ही वो जत्था इस जत्थे को देखता है, वो जत्था एकदम उत्तेजित हो जाता है। मारो मारो, काटो काटो, कुचल डालो, मारो मारो। ये बेचारा
जड़वत सा वहाँ खड़ा हो जाता है, ऐसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या 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 करूँ, मैं रुकूँ, मैं जाऊँ, मैं भागूँ। इसके हाथ पैर जैसे बिल्कुल से जम जाते हैं। इन दोनों जत्थों में, इन दोनों गुटों के बीच टकराव होता है और मारकाट शुरू हो जाती है, भयंकर मारकाट। मारकाट जब थमती है, वहाँ लाशों का ढेर लगा हुआ है। पुलिस आती है, शवों को अस्पताल ले जाया जाता है, पंचनामा होता है। जब पंचनामा होता है तो जो पुलिस वाला ये सब कर रहा होता है, उसे एक बात समझ में नहीं आती है कि जिसके वो शव के पास खड़ा है, वो शव तो मुसलमान का है। मुसलमान ने लेकिन टोपी केसरिया रंग की लगाई है, लेकिन उसकी दूसरी जेब में जो टोपी है वो हरे रंग की है। आखिर क्यों? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी टोपी। और इस कहानी से मैं आपको क्या सीख देना चाह रहा हूँ कहानी लिखने की, अब उस पर आते हैं। कहानी लिखने से पहले कहानी का कॉन्फ्लिक्ट क्या है उसको पहचानो। कॉन्फ्लिक्ट को कहानी का केंद्र बिंदु बनाओ और उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस अंतर्द्वंद को जो आपके कहानी का मुख्य पात्र है उसके साथ बांध दो। मुख्य पात्र अंतर्द्वंद कॉन्फ्लिक्ट में लिपटा हुआ जब कहानी को लेकर चलना शुरू करता है तो कहानी की गति, लय और दिलों को छू पाने की जो ताकत होती है वो कहीं ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात ये याद रखिए, हमेशा अंतर्द्वंद और मुख्य पात्र के साथ साथ एक कहानी का स्टार्ट पॉइंट होता है और एक कहानी का एंड पॉइंट होता है। ये दोनों जो बिंदु हैं ये बहुत वेल डिफाइंड होने चाहिए। और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अगर कहीं से आरंभ होता है तो कहीं पे जाके उसको अंत भी करना होगा। कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, अगर ये चार चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एक कहानी की परिकल्पना और संरचना करेंगे, यकीन जानिए आपके दिल से निकली हुई कहानी बहुत सारे दिलों को जाके छुएगी। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के लिए मैं आपके पास फिर आऊँगा एक नई आउट ऑफ द बॉक्स कहानी लेके और एक नई कहानी लिखने की टिप के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।